मलालपुर में चिन्ना और चित्रा कह करके एक जोड़ा रहा करता था। वो थोड़े गरीब थे। उनके पास एक भैंस थी जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। वो उस भैंस के जरिए दूध का व्यापार करके अपना भरण पोषण कर रहे थे। वहीं उनका एक पड़ोसी होता है विक्की। वो भी दूध का ही व्यापार किया करता था, लेकिन वो चिन्ना के काम से काफी जलता था। एक बार की बात है, चिन्ना एक घर में दूध देने जाता है। भैया, कल से दूध 2 लीटर बढ़ा देना। वो क्या है ना, दूध की गुणवत्ता काफी अच्छी है। मेरे पति तो अब इसी से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं और बच्चों की सेहत भी इससे अच्छी रहती है। ठीक है दीदी जी। फिर चिन्ना वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी जगह विक्की दूध देने जाता है। अरे ओ विक्की, ये क्या है? दूध में दूध से ज्यादा तो पानी दिख रहा है, और तो और इसमें ना तो मलाई मिलती है, ना इससे छाछ बन पाता है। अरे भाई भीमा, क्या ही बताएं, हमारी मेहरिया रज्जो है ना, वो इसमें से मलाई निकाल कर अपने थोबड़े पर लगा लेती है। हमने उसे कई बार समझाया है कि ऐसा ना किया करे, लेकिन वो पगलिया है कि मानती ही नहीं। इसीलिए तो आपको मलाई नहीं मिलती। अच्छा, तो ये दूध भी तेरी मेहरिया को ही पिला देना था ना, बेच क्यों रहा है? तभी भीमा को वहां से चिन्ना गुजरते हुए दिखता है। अरे ओ चिन्ना। हाँ भैया, बोलो क्या हुआ? यहाँ तो आना, 2 लीटर दूध दे दो भाई। ठीक है। तभी विक्की तिल मिला जाता है। लेकिन तुम तो हमसे दूध लेते थे ना, इससे काहे ले रहे हो? तुम जाओ, अपनी बीवी को ही दूध मलाई खिलाओ, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह भीमा विक्की को वहां से भगा देता है और चिन्ना से दूध लेकर, भाई ये दूध तो काफी अच्छा दिख रहा है, और गांव में मैंने तुम्हारी काफी तारीफ भी सुनी है। ये लो तुम्हारे पैसे, और अब कल से तुम ही यहाँ दूध दे जाया करो। ठीक है साहब। फिर चिन्ना वहां से चला जाता है। इसी तरह चिन्ना द्वारा बेचे जा रहे दूध की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण गांव के बहुत से लोग चिन्ना से ही दूध लिया करते थे। वहीं धीरे धीरे विक्की के भी बहुत से ग्राहक चिन्ना से ही दूध लेने लगते हैं, जिस कारण विक्की का धंधा काफी धीमा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ मेम साहब, कोनो गलती हो गई का? जरूर ये भी चिन्ना से ही दूध लेने लगी है। फिर विक्की वहां से चला जाता है और एक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगता है कि तभी चिन्ना वहां आकर तेजू के घर दूध देकर जाता है। अब तो हद ही हो गई। अब कुछ तो करना होगा इस चिन्ना का, वरना मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। फिर रात के समय विक्की चिन्ना के घर जाकर उसकी भैंस को एक सुई लगा कर आ जाता है और फिर घर आकर अब देखता हूँ चिन्ना कैसे लोगों को दूध देता है। वहीं भैंस काफी बीमार हो जाती है और वो दूध देना भी बंद कर देती है, जिस कारण चिन्ना और चित्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ए जी, अब क्या करेंगे? हमारी भैंस ही तो हमारी कमाई का एकमात्र साधन थी। अब वो भी बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक नई भैंस ला सकें। मैं नई भैंस लाना भी नहीं चाहता भाग्यवान। इस भैंस ने हमारी खूब सहायता की है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी देखभाल करें। जी, आप सही कह रहे हैं। इस तरह दोनों अपनी भैंस की देखभाल करने में जुट जाते हैं। वहीं चिन्ना के दूध ना पहुंचा पाने के कारण लोग फिर से विक्की से ही दूध लेने लगते हैं, जिससे विक्की बहुत खुश होता है। वहीं भैंस की बीमारी में पैसे लगाकर चिन्ना पूरी तरह कंगाल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वहीं विक्की चिन्ना को कंगाल देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन, ए जी, अब तो हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें इस भैंस को जंगल में छोड़ देना चाहिए।
कैसी बात करती हो भाग्यवान। जंगल में जंगली जानवर इसका शिकार कर लेंगे। ये जब तक जीवित है तब तक हमारे साथ ही रहेगी। चिन्ना की इतनी बातें सुनकर भैंस भावुक हो जाती है और बोल पड़ती है। चिन्ना, तुम चिंता ना करो। अब तुम्हें कभी भी गरीबी का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अब से तुम्हारे सारे कष्ट दूर। इतना कहकर भैंस सोने का गोबर देने लगती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान लेकिन काफी खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो उस सोने के गोबर को ले जाकर अलमारी में रख देते हैं। इस तरह भैंस रोजाना सोने का गोबर देती, जिसे बेचकर दोनों पति पत्नी काफी अमीर हो जाते हैं। वहीं दोनों को अमीर होते देख विकी को उन पर संदेह होता है और एक दिन चोरी से वो उनके घर की निगरानी करता है तो देखता है कि भैंस सोने का गोबर दे रही है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। फिर रात के समय विकी चोरी से चिन्ना के आंगन में जाता है, जहाँ भैंस सोने का गोबर देती है। अरे वाह, सोने का गोबर! अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। फिर दूध से मलाई चुराने की जरूरत ही नहीं। फिर विकी खुश होकर सोने के गोबर को हाथ में उठा लेता है और उसके ऐसा करते ही वो असली गोबर में बदल जाता है। छी, यक, ये क्या है? फिर वो उसे वहीं फेंक देता है, लेकिन जमीन पर उसे फेंकते ही वो पुनः सोने में बदल जाता है। शायद ये मेरी गलतफहमी है। ऐसा कहकर विकी जैसे ही सोने के गोबर को फिर से उठाने जाता है, वो गोबर एक बड़े से इंजेक्शन में बदल जाता है और वो विकी को चुभाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तूने मुझे इंजेक्शन लगाया था ना, अब तुझे मालूम पड़ेगा इंजेक्शन का दर्द। हा 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 हा। वहीं विक्की इंजेक्शन से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है। भागो, भागो! ये सुई मुझे चुभ जाएगी। इस तरह चिल्लाते हुए वो अपने घर की तरफ भाग जाता है। वहीं विक्की के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिन्ना और चित्रा बाहर आ जाते हैं। ये कैसी आवाज थी? तभी भैंस जोर से आवाज निकालती है। बाँ! ये देखो, सोने के गोबर देने के लिए यही आवाज कर रही थी। फिर दोनों वो गोबर लेकर घर में चले आते हैं और अपनी सोने के गोबर देने वाली भैंस के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।